नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे होते हैं कि किस प्रकार से हमारे माता पार्वती नंदन यानी कि भगवान विनायक को आशीर्वाद स्वरूप हमारे सूर्य देव, देवराज इंद्र और देव विश्वकर्मा अपनी ऊर्जा का एक एक अंश उनको देते हैं। लेकिन जब शनि देव की बारी आती है तो शनि देव कहीं ना कहीं जाने में संकोच प्रकट कर रहे होते हैं। तो देवी पार्वती उनको आग्रह करती हैं कि आप आइए शनि, और भगवान विनायक को अपना आशीर्वाद दीजिए। संकोच हो भी तो क्यों ना, क्योंकि कर्म फल दाता के पास देने के लिए है क्या? दृष्टि, कर्मफल। कर्मफल जो जिसका देव उसके पास वो होए। अच्छा, वहीं माता ने उनसे एक वचन लिया कि जब भी आप कैलाश पे होंगे तो आप विनायक पर दृष्टि नहीं डालेंगे। मतलब जो उनके पास था उन्होंने उनसे वही मांगा। चलिए, फिलहाल ये तो बहुत उचित प्रकरण हुआ कि विनायक के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ेगी। अब माता पार्वती चली गई हैं तपस्या के में लीन होने, पूर्ण आहुति के लिए। अब उन्होंने एक चीज कह रखा है कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करना देना। अब इस एक लाइन को पकड़ के गणपति जी बैठ जाएंगे, गणेश जी बैठ जाएंगे, और इस प्रकरण में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा शनि दृष्टिकोण से, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 169 पार्ट 1। विनायक, मेरी तपस्या भंग ना होने पाए, जब तक मेरा तप पूर्ण ना हो यहाँ किसी को प्रवेश मत करने देना। जब तक ये दंड तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, मैं वचन देता हूँ कि आपकी तपस्या पूर्ण होने तक मैं किसी को भी आपके समक्ष नहीं आने दूंगा। शनि, आप सब चलिए, मैं आता हूँ। ओहो, सुना है आप बड़े कर्मफल दाता हैं, तो बताइए कि उचित मार्ग पर बने रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शीश, ये शीश ही है जो व्यक्ति को उचित और अनुचित का भान कराता है। इस शीश को सदा निर्मल और अभिमान रहित रखना, इसे खो मत बैठना विनायक। कभी नहीं। आ गया। माता का यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब जब तक माता की तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं कैलाश में किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरे घर से मुझे को धक्का मार के निकाल लिया। कैलाश लौटने का समय हो गया है। नियति के खेल से स्वयं ईश्वर भी वंचित नहीं रहता है, ये देखने में बड़ा अद्भुत लगता है। सारे देवों ने जो शक्ति प्रदान की, उसके पश्चात विनायक बहुत तेजवान हो गए। देवी पार्वती बहुत प्रसन्न थी। प्रश्न ये है सूर्यदेव कि इस शुभ अवसर पर महादेव कहाँ है? वो अभी साधना में, उन्हें तो ज्ञात भी नहीं होगा कि देवी पार्वती को पुत्र रत्न मिला है, और जब उन्हें ज्ञात हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होगी। महादेव की साधना कब समाप्त होने वाली है? वो किसी भी समय अपनी समाधि तोड़ सकते हैं। अनर्थ होने वाला है। वाह, अद्भुत प्रेजेंटेशन। महादेव
यदि विनायक ने महादेव को रोकने का प्रयास किया तो महादेव अवश्य क्रोधित होंगे। सावधान! जो भी हो अपने स्थान पर रुक जाओ। किसी को भी कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यदि दोनों आमने सामने आए तो परिणाम विध्वंसक होंगे माता। मेरे मार्ग से हटो बाल, मुझे भीतर प्रवेश करने दो। कदाचित आपने सुना नहीं भद्र, ये मार्ग अभी बंद है। आप क्या स्वयं महादेव भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते? बात तो दोनों एक ही हो गई। इसीलिए जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, ये ही शुभ होगा। अन्यथा परिणाम के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। नारायण, जिस पल को हम टालना चाहते थे अंततः वो सामने आ ही गए। नियति बहते जल की भांति कठोर से कठोर चट्टान को काटकर अपना मार्ग बना ही लेती। शनि ने भले ही देवी पार्वती को वचन दिया कि वो आज विनायक पर दृष्टि नहीं डालेगा, परंतु नियति ने शनि की दृष्टि विनायक पर डालने का मार्ग बना ही लिया। बाल, वाद विवाद अथवा द्वंद्व करना उन्हें शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया। कदाचित इसी कारण तुम मुझे भीतर प्रवेश करने से रोक रहे। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं महादेव, मैं महादेव, मैं महादेव, मैं महादेव। यहीं रहता हूं। अब तुमसे निवेदन करता हूं, मुझे भीतर प्रवेश करने दो। यदि आप महादेव हैं तो वर और वचन का महत्व समझते ही होंगे। मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैं किसी को भी यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। कोई भी भीतर गया तो तपस्या भंग हो जाएगी और मुझे आदेश है मैं किसी भी परिस्थिति में तपस्या भंग ना होने दूं। और मेरे होते हुए कोई भी तपस्या भंग नहीं कर सकता। बाल, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मेरे भीतर प्रवेश करने से तुम्हारी माता के तप में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। बस, बस, बस। तुमने अपनी सीमा पार कर दी। मैंने कहा था एक भी पग आगे मत बढ़ाना। तुमने मुझे आगे बढ़ने को विवश कर दिया है। रुक जाओ विनायक। बुद्धिमान वो होता है जो कर्म करने से पहले उसके परिणाम सोच ले। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम किस पर प्रहार करने जा रहे हो। सबको लेके आगे भाई। ये देवादिदेव महादेव है विनायक। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि ये तुम्हारे पिता है। मैं ना अपने पिता को जानता हूँ
ना कैलाश के स्वामी को और ना ही त्रिदेव को। मैं केवल अपनी माता को जानता हूँ और उन्हें जो वचन दिया है उसे महत्व देता हूँ। नारायण, आपको हस्तक्षेप करना हो ये शुभ नहीं है। मेरी दृष्टि में हस्तक्षेप करना शुभ नहीं है ब्रह्मदेव, क्योंकि यही नियति है। फिर वहां तो महादेव कर्म फलदाता शनि। इस घटनाक्रम में हमारा कर्म केवल एक दर्शक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। विनायक, गृह स्वामिनी का आदेश गृह स्वामी पर प्रभावी नहीं होता है। देवी पार्वती के आदेश का अर्थ था कि कोई भी बाहर वाला कैलाश पर प्रवेश ना कर पाए। देवी पार्वती कभी ऐसा नहीं चाहेंगी कि तुम महादेव को प्रवेश करने से रोको। माता का मंतव्य क्या था और क्या नहीं, ये तुम कैसे बता सकते हो शनि? यदि वो कहती कि महादेव के अतिरिक्त किसी को भी प्रवेश मत करने देना, तो अवश्य मैं ऐसा करता। जिस प्रकार की चिंता नारायण के मुख पर और ब्रह्मदेव के मुख पर दिखाई दे रही है, हमें याद है वो श्राप अभी बहुत दूर नहीं था। हे महादेव, जिस तरीके से मेरे पुत्र का अंत हुआ है, उस प्रकार से जब आपके पुत्र का अंत होगा तभी आप मेरे पुत्र के दुख को समझ पाएंगे। वही प्रकरण कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समीप आ रहा है। लेकिन देखिए, बार बार वही की बात हर एपिसोड में रिपीट करके हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है कि शनिदेव के प्रकरण से, शनिदेव के माध्यम से ये देखने में रुचि कुछ अधिक आ रही है। शनिदेव जिस प्रकार से सूर्य लोग पहुंचते हैं, उनको पहले से आभास होता है कि कुछ अनिष्टकारी होने वाला है। उसके बाद वो पूरा प्रकरण सोच लेते हैं कि कैसे कैसे होगा कि पिताजी आएंगे, माता उन्हें बोल रखी है कि किसी को अंदर आने मत देना, अनुमति मत देना। और उधर महादेव का भी तप पूर्ण होने वाला है। जब वो अंदर जाएंगे तो विनायक उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं शनिदेव भी और विनायक, ये दोनों लोग मतलब अपनी माता के परम भक्तों में से एक, मतलब परम भक्त हैं में से एक नहीं है। अब इन दोनों का जो सोचने का तरीका है अपनी माता को लेकर के, वो लगभग एक ही जैसा है कि कैसे शनिदेव अपनी माता के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बरसाते हैं, वैसे ही विनायक भी अपनी माता के प्रति अति प्रेम बरसाते हैं। नहीं, जिस प्रकार से पूरा सूर्य परिवार वहां पहुंच गया है, हाँ। ये बड़ा अद्भुत दिखा है भाई। सब पहुंचे, यमी, सूर्यदेव, देवी छाया, सब। चलिए, फिलहाल अभी तो हमें भी देखना है कि ये प्रकरण में आगे किस प्रकार के वाद विवाद होंगे, क्योंकि ये सृष्टि का वो प्रकरण है जब हमारे विनायक को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। और वो इकलौता ऐसा कर्म था जिसका उन्हें दंड मिला। उसके बाद जीवन पर्यंत उन्होंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जब उनको दंड प्राप्त हो। शुभता का प्रतीक है भाई। तो चलिए, फिलहाल इस एपिसोड को हमें करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नायक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।